आप सबों का हमारे चैनल राजहंस स्टडी सेंटर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से अगले चैप्टर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको एक एक करके क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। वो चैप्टर कौन से होने वाला है, वो चैप्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्लास 8 की बात कर रहे हैं और विज्ञान सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 6 नंबर है ना, छठे चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। और छठे चैप्टर में बल एवं दाब जो है ये विषय जो है वो आपको दी गई है। तो इसमें जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको जानेंगे। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर को जानते हैं। तो 8 क्लास के छठवें चैप्टर बल एवं दाब में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उसमें अगर पहले प्रश्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, इनमें से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएं, है ना। यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये दो क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं दोनों क्वेश्चंस में। उसमें से जो भी सही होगा उस पर क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है ना। गुरुत्व बल उत्तरदायी है, या स्थिर विद्युत बल उत्तरदायी है, या तो घर्षण बल उत्तरदायी है, या तो चुंबकीय बल उत्तरदायी है। ये चारों में से कौन सा बल जो है इसके लिए उत्तरदायी है, इसको आपको बताना है। तो ये चारों में से अगर हम लोग देखें तो कौन सा बल होगा, गुरुत्व बल होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, या तो घर्षण बल होगा, या तो चुंबकीय बल होगा। ये चारों में से कौन से बल जो हैं वो क्या होंगे, इसमें उत्तरदायी हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ना तो गुरुत्व बल होंगे, ना तो घर्षण बल होंगे, ना तो चुंबकीय बल होंगे। ये जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है स्थिर विद्युत बल्ब से। तो आपको जो ऑप्शंस लगाने हैं वो किस में लगाने हैं, ख नंबर स्थिर विद्युत बल्ब में लगाने हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पे, यानी पहला का दूसरा क्वेश्चंस। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बालो हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बलो, है ना, बलो। तो ये आप सुधार लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बलो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बालो हो गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। क्या गुरुत्व बल संपर्कित बल है, क्या चुंबकीय बल है, क्या स्थिर विद्युत बल है, या घर्षण बल है। कौन सा बल जो है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा बल है जो संपर्कित बल है। तो इसमें से कौन सा है, इसमें से घ नंबर होगा। और घ नंबर में क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो हम लोग इसे संपर्कित बल भी कहते हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चंस जो हैं जिसमें आपको टिक लगाने थे वो हम लोग विस्तार पूर्वक देख लिए हैं और समझ लिए हैं। अगली क्वेश्चंस की बात करें तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। आपके बुक पे आप देखिएगा, यहाँ पे सारे चीज बनाए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है उसमें क्या भराएगा, आकर्षित। क्या चीज है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। दूसरा क्वेश्चन, एक चुंबक का उत्तरीय ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को प्रति आकर्षित करती है। तीसरा क्वेश्चन, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अगला क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे बाल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा क्या, बल। ये आपको सुधार लेने हैं। तो बल का मानक मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है ना। यहाँ पे भी बल में क्या हो गया है, बाल हो गया है। तो ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आपको ये सारे चीज को क्या करने हैं, सुधार लेने हैं। जिन्हें टाइपिंग करने के लिए दिया जाता है उनके द्वारा थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है जिसे आपको क्या करने हैं, सुधार लेने हैं। तो 5वें नंबर में क्या भरना है आपको, क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दबाव जो है वो बढ़ता है, गहराई के बढ़ने से दबाव भी क्या है, बढ़ जाता है। तो इसमें आपको क्या भरने हैं, बढ़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, धनुष को खींचने के लिए
धनुर्धर बल लगता है, जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है ना। अगर धनुष को हम लोग खींचेंगे तो उसमें किस प्रकार का बल लगता है, धनुर्धर बल लगता है, और इसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आप देखे होंगे अगर आप धनुष को अगर खींचते होंगे तो उसके आकृति में परिवर्तन होता है ना, और उसमें खींचने में किस प्रकार का बल लगता है, धनुर्धर बल लगता है। अगली क्वेश्चंस की बात करें, तीर के गति की दिशा को परिवर्तन के लिए गुरुत्व बल उत्तरदायी है ना। अगर तीर का अगर गति की बात करें, उसके दिशा में परिवर्तन की बात करें, तो कौन सा बल जो है उत्तरदायी है, तो गुरुत्व बल उत्तरदायी है। तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान को भरे या पूर्ति करे में आपको कुछ इस प्रकार से क्या करने हैं, सारे क्वेश्चनों को हल करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो अगर आपको ये सारे चैप्टर का क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के 1 चैप्टर से लेके जितने भी चैप्टर दिए हैं, अगर आपको सबका चाहिए पीडीएफ, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे लिंक लिख के और चैप्टर का नाम जरूर लिखिएगा, कौन सा चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है, आपको उसका लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने स्टडी के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो आगे अगर हम लोग चले अगले क्वेश्चंस पे, तीसरे नंबर के क्वेश्चंस में, जहां पे आपको आंसर देने हैं, तो यहाँ पे तीसरे नंबर की क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा है, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन क्यों होता है। इसका जवाब देना है आपको उत्तर। जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार की हवा का दाब यानी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यह दाब बैलून की पतली दीवारों पर सभी दिशाओं में बल लगाता है, जिससे बैलून फैलने लगती है। इसी कारण इसके आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आप बैलून फुलाए होंगे, आपको पता होगा, आप हवा भरते होंगे तो हवा का प्रेशर जो है उसके जो चारों, उसका जो दीवार जो है वो क्या होता है, पतला होता है, और पतला होने के बाद क्या, पतला होने के कारण क्या होता है, दबाव पड़ता है, दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसका आकृति में, आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, चौथे नंबर की क्वेश्चंस, तो चौथे नंबर के क्वेश्चंस पे आप देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दुगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है ना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे उस होना चाहिए लेकिन उसे हो गया है, तो ये सुधार लीजिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस का आंसर अगर हम लोग देखें तो जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दुगुना कर दिया जाता है और संपर्क क्षेत्रफल समान रहता है तो उस वस्तु पर आरोपित बल जो है, दबाव जो है वो क्या होता है, दुगुना हो जाता है। आरोपित दबाव भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है, उत्तर देना है। कारण में आप यहाँ पे इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो सूत्र भी लिख सकते हैं, दबाव बराबर बल बटे में क्षेत्रफल, और नहीं चाहे तो आप ये नहीं लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सूत्र लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखिएगा एडवांटेज बढ़ जाएगा, नहीं लिखिएगा सफिशिएंट है जितना आंसर यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, 5 नंबर की क्वेश्चंस, और 5 नंबर में क्या है, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो उस राशि का नाम क्या है, और उस राशि का नाम है बल। क्या है, बल। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस राशि का मात्रक न्यूटन है वह राशि का नाम बल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप बल भी लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होता है ना। तो इसका परिणामी बल जो है वो अंतर के बराबर होता है ना। आप अपने किताब में पढ़े होंगे, इसका परिणामी बल जो है वो क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। तो आप अंतर के बराबर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या तो आप प्रॉपर इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। यदि दो बल F1 और F2 विपरीत दिशा में कार्यरत है तो उसका परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ये आंसर आपके चैप्टर, आपके किताब में दिया गया है। आप ऐसे प्रॉपर लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अंतर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 7 नंबर के क्वेश्चंस को, तो जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है,
चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए, है ना। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका चाल क्या होता है, लगातार बढ़ता है। तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो किस बल के कारण होता है, ये हमको बताना है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, या तो आप लिख सकते हैं जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में यह परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट केवल लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपको जैसे इच्छा करे आप लिखिएगा। ये सारे आंसर जो हैं वो क्या हैं, एकदम परफेक्ट हैं, सही है। आगे अगर हम लोग चलें, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है ना। तो इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है, स्थिर विद्युत बल कार्यरत है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्थिर विद्युत बल कार्यरत है, बस क्लियर। लेकिन आप सोचिए कि जितने भी बच्चे 8 क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या लिखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चंस मिला जाए और जो पढ़े हैं किताब वो क्या लिखेंगे, एक ही लाइन पे जवाब देंगे, स्थिर विद्युत बल। लेकिन आप औरों से क्या एक्स्ट्रा या अलग कर सकते हैं, वो आपको करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है तो इस प्रक्रिया में स्थिर विद्युत बल कार्य करता है ना। तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं। आप चाहें तो केवल स्थिर विद्युत बल भी लिख सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर के क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बात करें, लेकिन यहाँ पे जब मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सीधे सीधे 8 क्वेश्चंस को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। मतलब यहाँ पे देखिए कि 8 नंबर में जो क्वेश्चंस है वही में 9 नंबर पे दे दिया है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या है, यहाँ पे रोंग है, गलत है। यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चंस को ही यहाँ पे डाल दिया है, बाय मिस्टेक डल गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो 9 नंबर पे जो क्वेश्चंस दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसका जवाब जो है वो यहाँ पे दिया गया है। 9 नंबर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने किताब से मैच भी कर लीजिएगा। क्या दिया गया है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चंस दिया गया है कि अगर जमीन पे कोई भी लोहे के अगर कील वगैरह पिन वगैरह गिरा हुआ है तो उसको हम लोग उठाने के लिए कौन सा बल का प्रयोग करते हैं, वो आपके किताब में वो क्वेश्चंस दिया है, वो पूछा है। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये डल गया है, उसका जवाब आपको क्या देना है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। क्या बल का, चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है, जो आप काफी बार किए होंगे अपने गांव घर में, है ना। तो ये आपके द्वारा प्रैक्टिकल किया गया सवाल है, आप हमेशा इसका प्रैक्टिकल किए होंगे। तो इस प्रकार से इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर के क्वेश्चंस पर अगर हम लोग बढ़ते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। यहाँ पे बल होना चाहिए लेकिन बाल हो गया है, यहाँ पे बल आप सुधार लीजिएगा। इसका उत्तर अगर देखें, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं, है ना। और ये आपके किताब पे स्पष्ट दिया हुआ है, और ये इस प्रकार से आपको ये तमाम प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो देने हैं। और उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको वहां पे प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस प्रश्न में कुल 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हम 10 क्वेश्चंस अभी आपको बताए हैं। अगला और 15 क्वेश्चंस आपका बच रहा है, तो वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 में जो है उसका आपको आंसर मिलेगा। ये पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चंस का जवाब जो है वो बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगला क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उस सारे सवालों का आंसर जान सके, समझ सके, अपने स्टडी को इंक्रीज कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।